प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ें। बच्चों, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो देखने, पढ़ने और सुनने में बहुत कुछ एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलद, जलज। दोनों शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता है। जलद अर्थात बादल और जलज अर्थात कमल का फूल। आइए कुछ अन्य श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानें। धरा, धरती, धारा, पानी का प्रवाह। धरा पर अनेक तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तरह तरह के जीव प्राणी इस धरा पर मौजूद हैं। धारा, पानी का प्रवाह। इस नदी की धारा बहुत तेज है। नौका तेज धारा के कारण काफी दूर निकल गई। नियत, नियत। नियत यानी निश्चित और नियत यानी इरादा। आज गाड़ी नियत समय पर पहुंच गई। मुख्य अतिथि नियत समय पर शायद ही पहुंच पाएंगे। नियत, इरादा। मुझे उसकी नियत में खोट लगता है, यानी उसका इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। नीड़, घोंसला, नीर, पानी। वर्षा के नीर के कारण बया का नीड़ गीला हो गया, भीग गया। बया एक पक्षी का नाम है। वर्षा के पानी यानी नीर से बया पक्षी का नीड़ अर्थात घोंसला भीग गया। कोयल अपने लिए कभी नीड़ नहीं बनाती। हमें स्वच्छ नीर ही ग्रहण करना चाहिए। निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब। गांधी जी के निधन पर सारा भारत शोक सागर में डूब गया था। मां ने निर्धन को वस्त्र दान किए। व्यापार में घाटा हो जाने पर वह एकदम निर्धन हो गया। प्रमाण, प्रणाम। प्रमाण अर्थात सबूत और प्रणाम अर्थात नमस्ते। प्रणाम। प्रमाण, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अथवा न्यायालय में प्रमाण के आधार पर ही फैसले होते हैं, अर्थात सबूत के आधार पर ही फैसले होते हैं। हमें बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। प्रणाम करने वाले दीर्घ आयु होते हैं। प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद अर्थात कृपा, प्रासाद महल। प्रभु के प्रसाद से उसने एक बड़ा भव्य प्रासाद बना लिया, यानी परमात्मा की कृपा से उसने एक बहुत बड़ा महल बना लिया। राजा प्रताप सिंह ने जयपुर में कई बड़े प्रासाद बनाए, अर्थात महल बनाए। पढ़ना, पढ़ना। पढ़ना अर्थात गिरना, लेट जाना। पढ़ना, पढ़ने की क्रिया। गर्मी, तेज गर्मी के कारण वृद्ध बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, अथवा संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा। पढ़ना यानी पढ़ने की क्रिया। मुझे महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है। पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ना एक अच्छी आदत है। प्रदान, प्रधान। प्रदान अर्थात देना, प्रधान अर्थात मुखिया। छोटा शिशु, बालक मां को एक पुष्प प्रदान कर रहा है अथवा दे रहा है। जमींदार ने किसानों को मुफ्त में अनाज प्रदान किया, या गांव के प्रधान ने
किसानों को मुफ्त गेहूं प्रदान किया। यह प्रधान हमेशा गांव की सेवा के लिए तत्पर रहता है। बाघ, बाघ। बाघ उपवन। बाघ एक जंगली पशु। बसंत आते ही बाग में पुष्प खिल उठे, अर्थात उपवन में फूल खिल उठे। बाघ जंगली पशु। बाघ हमेशा घात लगाकर शिकार करता है। बार, दफा, वार, चोट अथवा प्रहार। बार, इस बार मैं विद्यालय की ओर से घूमने के लिए अवश्य जाऊंगा। लोहार, लोहे को पीटने के लिए, पतला करने के लिए गर्म करके बार बार हथौड़े के वार से प्रहार करता है। बार बार वार करता है अर्थात प्रहार करता है। कश्मीर में इन दिनों आतंकियों ने कई बार वार किया, चोट पहुंचाई, प्रहार किया। भवन, भुवन। भवन अर्थात इमारत, भुवन अर्थात संसार। उसने भवन निर्माण के लिए बैंक से कर्जा लिया, लोन लिया, कर्जा लिया और एक सुंदर भवन का निर्माण किया। भुवन, परमात्मा इस भुवन के रचनाकार हैं, यानी इस संसार को बनाने वाले हैं। मत, राय अथवा नहीं, मति, बुद्धि। मुझे इस विषय में आपका मत चाहिए, आपकी राय चाहिए। बगीचे के फूल मत तोड़िए, अर्थात फूल ना तोड़िए, नहीं के रूप में प्रयोग किया गया है मत का प्रयोग। मति यानी बुद्धि। क्या तुम्हारी मति मारी गई है जो इस समय तुम घर से बाहर जा रहे हो? मात्र, केवल, मातृ, माता। मुझे मात्र एक चपाती चाहिए, एक रोटी चाहिए। यहाँ मात्र 1 रुपये देकर फोटोस्टेट करवाया जा सकता है। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। मूल, जड़, मूल्य, कीमत। पीपल के मूल में सांप का बिल था, यानी पीपल की जड़ में सांप का बिल था। मूल्य, हम कोई भी मूल्य देकर समय को वापस नहीं ला सकते। समय वापस नहीं लाया जा सकता, उसे लौटाया नहीं जा सकता। इन दिनों प्याज का मूल्य आसमान को छू रहा है, यानी उसकी कीमत बढ़ रही है। योग, योग्य। योग अर्थात जोड़, योग्य अर्थात लायक। अभिषेक इन दिनों 2 संख्याओं के योग को सीख रहा है, जोड़ करना सीख रहा है। गुरुजी, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए, यानी मेरे लायक कोई सेवा है तो वह बताइए। वह पिछले कई महीनों से अपने लिए योग्य नौकरी की तलाश में भटक रहा है। राज, राज। राज अर्थात शासन, राज रहस्य। राजा कृष्णदेव राय के राज में प्रजा अत्यंत सुखी थी। गुप्तचर ने राजा को साथ वाले राज्य का एक राज बताया, अथवा किसी के राज की बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। शस्त्र, शास्त्र। शस्त्र का मतलब हुआ हथियार और शास्त्र का मतलब है धार्मिक ग्रंथ। राजा ने राजकुमार को शस्त्र विद्या के लिए गुरुकुल में भेजा, यानी हथियार चलाने की विद्या के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुदेव ने उसे शास्त्र ज्ञान में भी निपुण कर दिया। गुरुदेव ने उसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी दिया, शास्त्र का ज्ञान भी दिया। शाम, संध्या, श्याम, काला। शाम होते ही सड़कों की लाइटें जल उठी। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों को लौट आते हैं। अध्यापक ने श्याम पट पर सवाल हल किए। श्याम यानी काला, भंवरे का रंग श्याम होता है,
किसी की सुंदरता उसके वर्ण पर निर्भर नहीं करती, चाहे वो श्याम वर्ण का हो अथवा गौण वर्ण का। श्याम यानी काला और गौण यानी गोरे रंग का। सुत बेटा, सूत धागा अथवा सारथी। पिता ने अपने सुत को कंधे पर ले लिया, अपने बेटे को गोद में ले लिया। गांधी जी ने लोगों को सूत काटने के लिए प्रेरित किया, चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो सूत बनाए, धागा बनाए और खादी के वस्त्र बनाना शुरू करे। कर्ण को सूत पुत्र भी कहा गया है। हंस, हंस, हंस का मतलब हुआ हंसना और हंस अर्थात एक पक्षी। अचानक चुटकुला सुनते ही वह हंस पड़ी, उसे हंसी आ गई। मानसरोवर झील में हंस अक्सर आपको किलोल करते दिखाई देंगे। हंस नामक पक्षी मानसरोवर में देखे जा सकते हैं। हरि, विष्णु, हरि हरे रंग की। रात स्वप्न में उसने हरि के दर्शन किए, यानी भक्त हरि के दर्शन पाकर भाव विह्वल हो उठा। मुख्य अतिथि के आने के लिए सामने हरी पट्टी बिछाई गई है, यानी हरे रंग का कारपेट बिछाया गया है। सम्मान, समान। सम्मान अर्थात आदर, सम्मान यानी बराबर। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का भी सम्मान करिए। न्यायालय में दोनों पक्षों की बातों को समान रूप से सुना जाता है। दोनों पक्षों की बातों को समान रूप से सुनने के बाद ही न्याय में फैसला किया जाता है। हार, पराजय यानी माला हो सकता है। हाड़, हड्डी। अपनी तुच्छ हार के कारण वह व्यथित हो उठा। उसने हार पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। ठंड के कारण उसके हाड़ ठिठुर गए, यानी हड्डियां ठंड से जमने लगी। हाड़। हाल, दशा, हॉल बड़ा कमरा। कोरोना में घर बैठे बैठे उसका हाल बेहाल हो गया, उसकी दशा बिगड़ गई है। भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए हॉल में व्यवस्था की जाने वाली है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करें। कोष्टक में लिखे गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। इस डैश में भांति भांति के जीव निवास करते हैं। भवन और भुवन। इस भुवन में भांति भांति के जीव निवास करते हैं। शर्मा जी के घर का कीमती सामान चोरी हो गया। मुझे इस आदमी की नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। अभिषेक को अभी 2 संख्याओं का योग सिखाया जा रहा है, यानी जोड़। इस नदी की धारा बहुत तेज है। अभ्यास कार्य 2। रेखांकित शब्दों को सही करके दोबारा वाक्य लिखिए। गुरुजी आए हैं, उन्हें परिणाम करो। यहां आएगा गुरुजी आए हैं, उन्हें प्रणाम करो। रोशनदान में चिड़िया ने अपना नीड़ बनाया है। रोशनदान में चिड़िया ने अपना नीड़ बनाया है। भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। ठंड से हाड़ मांस सिकुड़ गए थे। ठंड से हाड़ मांस ठिठुर गए थे। आओ मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं। आओ मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं। सन्यासी ने राजप्रसाद में प्रवेश किया। सन्यासी ने राजप्रासाद में प्रवेश किया। अभ्यास कार्य 3। निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। निधन, निर्धन, मत, मति, प्रमाण, प्रणाम, हरि, हरि, सुत, सूत। इसके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।